नमस्कार साथियों, आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी भूगोल। और भूगोल को हम ट्रिकी मेथड से करेंगे, बिल्कुल इजी। तो देखिए मेरे साथ, हम सबसे पहले करने वाले हैं चंबल नदी पर स्थित परियोजना। इसके लिए आपने एक ट्रिक याद रखनी है, गजरा। तो गजरा से हम एक मीनिंग निकाल लेते हैं कि चंबल नाम की जो लड़की थी वो गजरा डालकर घूमती रहती थी, और गांधी, जवाहर और राणा ये तीनों क्या करते थे? गांधी, जवाहर और राणा उस पर लाइन मारते थे भाई। तो बात खत्म। तो चंबल नाम की लड़की थी, गजरा पहनती थी, तो गजरा से क्या बन गया? गांधी, जवाहर और राणा, बस बात खत्म। अब झेलम नदी की स्थित परियोजना, झेलम नदी की परियोजना में झेलम क्या होता है? जेल, झेलम से पकड़ो जेल, जो जेल वर्ड है। अब जेल में क्या होता है? कोड़े पड़ते हैं, और कोड़े पड़ते हैं ना तो जेल में ऐसी सजा मिलती है कि लोग ऊ तक नहीं करते हैं। तो ऊ तक बना लो जेलम से, बस बन गई सारी परियोजना। पूरी परियोजना ऊ से, ता से तुलबुल परियोजना, और कैसे किशन गंगा परियोजना, बात खत्म। इसके बाद आता है चिनाब नदी पर स्थित परियोजना। चिनाब से पकड़ो चुनाव। चुनाव जब आता है तो क्या होता है? चुनाव में हमें 2 बार नहीं जाना होता, एक बार जाना होता है। तो 2 बार से मतलब 2 बास, ये पकड़ो। और 2 से दुलहस्ती परियोजना, बा से बगलिहार, और से सलाल परियोजना, बस बात खत्म। उसके बाद 73 है जो क्वेश्चन, उसमें है सतलुज नदी पर स्थित परियोजनाएं बतानी है। इसमें है नाई का सभा। तो नाई की जब सभा होती है ना, जब नाई सभा करने बैठते हैं तो वहां एक सत्संग सा लगा देते हैं, बस सत्संग से बन जाएगा सतलुज। तो बात खत्म। नाइयों की सभा में क्या हो जाता है? नाई जब सभा करते हैं तो सभा उनकी ऐसे होती है जैसे कि मानो एक सत्संग लगा हुआ है। तो वहीं से ना से बन गया नाथप्पा एक जकहरी जकरी परियोजना, और ई से बन गया इंदिरा गांधी नहर परियोजना, का से बन गया कोल डैम परियोजना, से बन गया सरहिंद परियोजना, और बा से बन गया बाखड़ा नांगल परियोजना। इसके बाद है मैकाल श्रेणी से निकलने वाली नदी। तो मैकाल का मतलब है काल। जब काल आता है तो सबको क्या देता है? सुला जाता है, सुला देता है, और आंखें सभी की नम कर देता है। तो जब काल आएगा तो क्या हो जाएगा? सब सोएंगे और नम हो जाएंगे। तो सोनम बना लो। सोनम है, सोनम से क्या बन गया? सोन नदी। न से नर्मदा नदी, और मैं से महानदी। तो मैकाल हो गया याद। उसके बाद आता है अमरकंटक, मैकाल श्रेणी से निकलने वाली नदी। तो अमरकंटक, देखो जो अमर होता है ना बंदा, उसको कभी कांटा नहीं लगता है। अमरकंटक बन गया, उसको कभी कांटा नहीं लगेगा, और कांटा नहीं लगेगा तो वो सज धज के रहेगा। ठीक है ना? यानी उसको कोई कुछ नहीं कह सकता जो अमर होता है, उसका कोई कोई बिगाड़ ही नहीं सकता कुछ भी। इसका मतलब वो सज धज के रहेगा। तो बस अमरकंटक से बन गया सजना, और यहाँ से सजना से क्या बना? सोन नदी, जोहिला नदी, और नर्मदा नदी बन गया। नेक्स्ट है अरावली श्रेणी से निकलने वाली नदियां। तो इसके लिए जो ट्रिक है वो है सैलाब। देखो आपको पता है कि अरावली एक पर्वत श्रृंखला है, और वहां पे भाड़ वगैरह आती जाती रहती है, यानी सैलाब आता रहता है। तो अरावली से तो सीधा आप सैलाब बना लो। सैलाब से साबरमती, लूनी नदी नागा पहाड़ी में है जो, और बनास जो कि खमनोर पहाड़ी में आती है। हो गया याद। उसके बाद मानसरोवर झील के समीप से निकलने वाली नदी। देखो, जब मन है ना, मन मन खुश होता है ना तो सभी बोलते हैं शाबाश, शाबाश। तो शाबाश को बना दो एसएसपी। तो मन से बन गया मानसरोवर, और शाबाश से बन गया एसएसपी। तो मन खुश होना चाहिए भाई। तो मन खुश होता है ना तो वही है, तो जब टीचर का मन खुश होता है ना तो सभी बच्चों को शाबाश बोलता रहता है। एसएसबी बना लो बस, एस से सिंधु, एस से सतलुज, एस बी से ब्रह्मपुत्र। तो ये होती हैं याद कराने की ट्रिक्स। नेक्स्ट है कि जो ब्रह्मा है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, जिसकी ट्रिक है दिलों में सुस्ती। अब ये ट्रिक बनी कैसे ये बताता हूँ। ब्रह्मा है जो वो क्या करता है? सबके दिलों में राज करता है, और जब सबके दिलों में राज करता है तो सबको सुस्त भी कर देता है वो। तो ये याद रखना अपने। तो दिलों से क्या बन गया? दिल, दिबांग और लोहित, और में से बन गया मानस, सुस्ती से बन गया सुबनसिरी और संकोच और तीस्ता नदी। उसके बाद आया था सिंधु नदी की सहायक नदियां राजसचिव। देखो सिंधु, सिंधु से जब कोई भी लड़की है
जब मांग में सिंदूर भर लेती है ना, तो वो परिवार की राज सचिव बन जाती है, सारा कारोबार उसके हाथ में आ जाता है। तो बात ये याद रखनी है, राज करने लग जाती है वो। तो राज से क्या बन गया, रावी और झेलम। सचिव से बन गया सतलुज, चिनाब और व्यास नदी। इसके बाद कृष्ण की सहायक नदियां, कृष्णा की। तो इससे आपने क्या ट्रिक बनानी है, देखो इससे बिल्कुल आसान ट्रिक है। जब कृष्णा आता है ना, कृष्णा जन्म लेता है, यशोदा माता के घर पे आता है, तो सब ना गांव वाले इसमें दीपक जलाते हैं और घर घर घूमते हैं, ठीक है ना। तो दीपक लेकर घर घर घूमते हैं, तो यहीं से बना दीपक तुम भी घूमो। तो दीपक से बन गया दी, धूप गंगा, पंचगंगा और कोयना। तुम से बना तुंगभद्रा और मूसी नदी, और बी से बना भीमा, और घूमो से बना घाट प्रभा और माल प्रभा। तो बिल्कुल इजी ट्रिक से। उसके बाद आता है प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं, इसमें आपने ट्रिक कैसे बनानी है, इसकी ट्रिक आपने ऐसे बतानी है भाई। क्या होता है प्रायद्वीप, प्रायद्वीपीय भारत की लंबाई के अनुसार नदियों का, गा कान में कुत्ता, इसको याद रखना भाई। गाय होती है, सो गाय के कान में जैसे कुत्ता बात करता है, तो क्या होता है भाई, उसके जरिए क्या होता है, तो गाय के प्राण चले जाते हैं। प्राण से प्रायद्वीप, प्रायद्वीपी भारत की लंबाई, जैसे ही कान, गाय के कान में कुत्ता बोला, तो गाय के क्या निकल गए, प्राण निकल गए। बस यहीं से ट्रिक बन गई हमारी। गा से बन गया गोदावरी, कान से बन गया कृष्णा नर्मदा, में से बन गया महानदी, और कुत्ता से बन गया कावेरी और ताप्ती। तो बस बन गई यहीं से ट्रिक। नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रिक हमें क्या कहते हैं, अब यहाँ पे है नेपाल से सटे भारतीय राज्य। इसमें यूपी और यूएस भी, आपको वैसे तो नाम याद भी होंगे, बट फिर भी एक ट्रिक है कि इसमें जो ट्रिक याद रखनी है, देखो यूपी की तो नेपाल से लगती है, ये तो नो प्रॉब्लम, ये तो सभी को याद है, यूपी वर्ड याद रखना है। अब एक चीज जो याद रखना, नेपाल है क्या, ऊपर पड़ता है ना हमारे भारत के, तो ऊपर पड़ता है तो यूपी बन गया। एक चीज तो याद रखनी है। उसके बाद, और यूपी को आपने ऐसे रखा है, यूपी सब पे भारी, तो यूपी लगा के यूपी सब पे भारी, यानी यूएसबी। यू का मतलब यूपी, स का मतलब सब, और बे पे भारी, यूपी सब पे भारी। ये ऐसे याद रखना आपने। तो यू से उत्तर प्रदेश, पी से पंजाब पश्चिम बंगाल, फिर यू से उत्तराखंड, और स से सिक्किम, और बी से बिहार। सर्वाधिक लंबी रेखा है जो बिहार के साथ है। उसके बाद आता है चीन से सटे राज्य। इसके लिए यह ट्रिक है कि चीन है वो नकली चीजें तो बनाता ही है, तो नकली चीजें उसने एक टॉर्च बनाई, टॉर्च बनाई और अरुण से पूछने लगा क्या इसका उजाला सही है, भाई ये कभी ज्यादा या कम तो नहीं, बता दो सही है या नहीं है। बस यही जो ट्रिक से बनी। चीन क्या नकली चीजें बनाता है, और उसने एक बैटरी बनाई और चेक करने लगा अरुण से पूछकर, क्या अरुण, क्या ये उजाला इसका ठीक लग रहा है आपको, तो बस यहीं से ट्रिक बनी। तो अरुण उजाला सही है, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, उजाला से उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और सही से सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। बन गई पूरी ट्रिक। उसके बाद जो हमारे पास नई ट्रिक है, वो गंगा नदी की सहायक नदियों की है। देखो ये गंगा घर में कैसे, देखो गंगा होती है ना, हर घर में बसती है, तो दो लोग पूछते हैं भी हर घर में गंगा कैसे है, तो बस यही ट्रिक बन गई। ये से यमुना, गंगा से गंगा, गंडक गोमती, घर से गागरा, र से रामगंगा, मैं से महानंदा, और कैसे से बनेगी कौसी और सोन नदी। वही गंगा की सहायक नदियां बन गई। उसके बाद आता है यमुना नदी की सहायक नदियां। अब यमुना है ना, जब अपने चरम सीमा पर आ जाती है ना, जब उसको अब ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो उससे कोई बच नहीं पाएगा, तो यही जो ट्रिक बनेगी यमुना से बच के, तो उससे बच कर निकलना पड़ता है भाई। तो यहाँ पे जो यमुना से क्या बना, यमुना से तो यमुना नदी बना, और से सिंध, बच से बेतवार चंबल, और कैसे केन नदी बन गया। उसके बाद नेक्स्ट ट्रिक पर चलते हैं।
आगे तो बिल्कुल इजी है। भारत की स्थलीय सीमा से सटे देश बताने, जो भारत की जो स्थलीय सीमा से लगे हैं। बचपन में BA, बचपन से बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान और नेपाल, और में से बनेगा म्यांमार, B से बनेगा भूटान और A से अफगानिस्तान। इसकी जो स्थलीय सीमा की जो लेंथ है, लंबाई है किलोमीटर में, आपने याद रखनी है। जैसे कि बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा है 4096 किलोमीटर, चाइना की है 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान की 3323, नेपाल की 1751, म्यांमार की 1643 किलोमीटर और भूटान की है 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान की सबसे कम है 106। उसके बाद आता है म्यांमार से सटे भारतीय राज्य। इसके लिए जो ट्रिक है, ATM में आ जाओ मम्मी। तो ATM में मम्मी आएगी तो क्या होएगा, आना मम्मी याद रखना अपनी। तो आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर और मिजोरम। वैसे भी आपको याद रह जाएगा, सेम है ये। जो पूर्वी राज्य हैं, जितने भी बिल्कुल ज़्यादा ही पूर्व में पड़ते हैं, वही आ जाएंगे। म्यांमार से सटे राज्य ये है। पाकिस्तान से सटे भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश। इसमें जो ट्रिक रहेगी, पंगु राजा। पंगु राजा बिल्कुल आसान है। देखो, पाकिस्तान क्या हमेशा यार पंगे लेता रहता है, आतंकवाद फैलाता रहता है, पंगे लेते हैं ये आतंकवाद फैलाकर। तो इसे पंगु राजा के नाम दे दो पाकिस्तान से बस। पंगु से पंजाब, गुजरात और राजा से राजस्थान, जम्मू कश्मीर। फाइनल, बस हो गई ट्रिक। बांग्लादेश से सटे ये भारतीय राज्य है। देखो, जो साथी है ना, जो बंगले में रहता है ना भाई, वो सबका मित्र होता है और वो सबको यही बोलता है, मैं आपका मित्र हूँ, मैं आपका मित्र हूँ। बस ट्रिक बन गई। तो मैं से मेघालय, मी से मिजोरम, और त्रै से त्रिपुरा और आ से असम, पै से पश्चिम बंगाल, जो कि सर्वाधिक लंबा है। बस बन गई। मैं से क्या बना, मेघालय, मी से मिजोरम, त्रै से त्रिपुरा और आ से असम। अब बात करते हैं विश्व के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले शीर्ष देश के नाम। इसके लिए ट्रिक है, रुको चीन अब आया भारत। मतलब चीन आगे निकलता जा रहा है और भारत उसको बोलता है, भाई रुको जाओ, मैं भी आ रहा हूं तुम्हारे साथ। तो रूस से रूस और कैसे कनाडा। रुको, रुको से रूस और कनाडा बन गया। चीन से तो चीन ही बनेगा। अब से अमेरिका और ब्राजील। आया से ऑस्ट्रेलिया बनेगा। भा से भारत बन जाएगा। भारत से तो सातवां सबसे बड़ा देश है जो। अब यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे छोटे देश। छोटे देश में क्या आएगा, वेमन। वेमन इसकी ट्रिक रहेगी। तो इसके लिए हम वेटिकन सिटी और मोनाको और नॉर्वे ऐसे याद रखना अपने। तो उसके बाद नेक्स्ट ट्रिक है जो हमारे पास, विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले शीर्ष देश के नाम। चाबी आई बाप, ये ट्रिक है इसकी। तो इसकी ट्रिक कैसे याद रखनी है, जो विश्वनाथन है वो एक प्लेयर था और जैसे ही उसने ट्रॉफी जीती तो उसको चाबी मिल गई और वो क्या आ गया, चाबी मतलब उसके हाथ में आ गई और सबका बाप बन गया वो। तो बस ट्रिक बन गई। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले शीर्ष देश के नाम, चाबी आई बाप। चा से चाइना, बी से भारत, आई से अमेरिका, इजराइल, इंडोनेशिया और बाप से ब्राजील और पाकिस्तान। ये थे विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश। अब आते हैं भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश के नाम। चलाओ दिल पे जादू, ये ट्रिक तो आपने भारत पे ही याद रखनी है। तो भारत एक ऐसा देखो, भारत के जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है उसके नाम की जो ट्रिक मैंने बनाई है वो है कि जो भारत था, भरत नाम से, देखो भरत एक राजा था और उसने अपने कामों से सबके दिल पे क्या जादू चला दिया था, जिससे लोग उनको पसंद करने लग गए थे। तो चलाओ दिल पे जादू, बस भरत ने क्या किया, सबके दिल पे जादू चलाकर उसको सबको क्या कर दिया, खुश कर दिया। तो चलाओ से चंडीगढ़, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप, दिल से दिल्ली, लद्दाख और पे से पांडुचेरी और जादू से जम्मू कश्मीर, दादर नगर हवेली व दमन द्वीप। अब आता है ग्रीनविच रेखा पर स्थित देश। इसके लिए ट्रिक है, अफीम घसीटे भाई। ये ट्रिक है ना, ये कैसे बनाई है, इसके लिए ट्रिक है, तो जो अफीम होती है ना वो हमेशा बीच में उगाई जाती है। कोई भी फसल होती है ना, छुपा कर बीच में उगाते हैं। ग्रीन बीज, ग्रीन बीज मतलब ग्रीन तो कलर की होती है वो और बीच में उगाई जाती है अफीम।
और उसके बाद घसीट कर उसको बाईं ओर कर दिया जाता है फिर बाद में। तो बन गई ट्रिक अफीम घसीटे बाई। तो इसमें आ गया। तो ग्रीनविच जो रेखा पर स्थित देश है वो है अल्जीरिया, फ्रांस और माली। ये बन गया अफीम से। घसीटे से बन गया गाना, स्पेन और टोगो। और बाई से बन गया बर्किन फासो, बर्किन फासो और इंग्लैंड। नेक्स्ट है रेखाओं को 2 बार काटने वाली नदी। तो माल कम बिका है, ये चीज आपने याद रखनी है, माल कम बिका है। इसके लिए जो ट्रिक रहेगी, इसके लिए ट्रिक है, रेखा जैसे ही बाजार में जाती है तो पहली बार उसको जब वो मिलता था कोई पैसा नहीं मिलता, मतलब उसका सामान ही नहीं बिकता। फिर दूसरी बार जा गई वो, तो माल बिका तो है बट कम बिका है। तो रेखा जब 2 बार गई तो उसका माल कम बिका है। दूसरी बार गई, माल कम बिका, बस बन गई रेखाओं को 2 बार गई ना मार्केट में तो माल कम बिका है। तो बस मकर रेखा माल से और लिम्पोपो नदी, कम से कर्क रेखा और माही नदी, उसके बाद बीका से विषुवत रेखा और कांगो नदी। मतलब मकर रेखा लिम्पोपो नदी को 2 बार काटती है, कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है और विषुवत रेखा कांगो नदी यानी जायरे नदी को 2 बार काटती है। बन गए ट्रिक। आगे जो हमारी क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के निम्न राज्यों से होकर गुजरती है, तो कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? इसके लिए ट्रिक है मंत्री छग्गू राम झाप। इसके लिए ट्रिक जो रहेगी वो ये है, कर्क रेखा का बताना ना। कर्क रेखा में हम क्या कहेंगे, इसके लिए ट्रिक ये है कि एक तो काकू और एक रेखा दोनों ही मंत्री की सभा में जाते हैं और मंत्री को देखकर उस पर क्या, उसको पहले राम भी बोलते हैं, राम राम, और उस पर झड़प पड़ते हैं, झप से उसको झपटने लग जाते हैं। तो यहीं से ट्रिक बनेगी भी, काकू से करक और रेखा तो है ही है, मंत्री की सभा में गए, वहां पे उनको राम राम बोला और उन पे झड़प गए। पर छग्गू आपने याद रखना है। तो इससे बनेगा मंत्री से मिजोरम और त्रिपुरा, छग्गू से छत्तीसगढ़ गुजरात, राम से बनेगा राजस्थान मध्य प्रदेश और झाप से बनेगा झारखंड पश्चिम बंगाल। तो मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा पास होती है। उसके बाद आता है 82.5 देशांतर मानक भारत के निम्न राज्यों से गुजरती है। तो इसके लिए जो ट्रिक है, आ उत्तम उछल। तो ये ट्रिक रहेगी, आ से आंध्र प्रदेश, उत्तम से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उछल से उड़ीसा और छत्तीसगढ़ रहेगा। नेक्स्ट ट्रिक पर चलते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है ना, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। जय हिंद, मिलेंगे जल्द।